सचिन और मनीषा अपने क्रिएटर फ्रेंड्स के साथ में लाइव आए। घर में एक पूजा रखी थी माता रानी की और उसके बाद में रात में ये लोग सब मिलकर लाइव आए। पिछले लाइव ने तो बहुत बड़े बड़े संदेश दिए। इस लाइव में क्या नया निकल कर आया है, चलिए बात करते हैं। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। कल की लाइव में जहां इतने सारे सवाल छोड़े गए थे और बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लग गए थे कि भाई ये जो कर रहा है ये ठीक कर रहा है या नहीं कर रहा है, इसकी जैसी आदत है ये फिर दोबारा से वहीं पहुंच जाएगा। वहाँ आज की लाइव जो है पूरी तरह से मनीषा पे फोकस थी। मतलब ये स्ट्रेटेजी थी या क्या बोलें इसको, सारी लाइव जो मनीषा पे फोकस थी कि मनीषा को खुश करना है, मनीषा को बहुत नुकसान हुआ है, मनीषा को हम सब लोग सपोर्ट कर रहे हैं, सारे लोग मिलकर सपोर्ट कर रहे हैं। सचिन अपनी एज यूजुअल अपनी एक स्क्रिप्ट के साथ आया वहां पर। कल की लाइव देखने के बाद में उसने भी इस बार जो है मनीषा को बोलने दिया और मनीषा बोलना चाहती थी लेकिन वो कुछ भी नहीं बोल रही थी और बार बार बोल रही थी कि भाई हम क्या करें, हम क्या बोलें, हम क्या बात करें। तो बेसिकली वो इस बात को दिखा रहा था कि आज भी इतने सब के बाद में भी, इतने लोगों को समझाने के बाद में भी, पूजा होने के बाद में भी और पूरी तरह सज धज के और पूरा मांग भर के गहने पहन कर ये सब कुछ करके भी जो मैं एक वाइफ हस्बैंड का होता है वो सब करने के बाद में भी उसके अंदर ट्रस्ट जो है अभी भी डेवलप नहीं हो रहा। मानते हैं वो ट्रस्ट जो है टाइम लगेगा और वो उस टाइम के साथ में ही आएगा। लेकिन सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस तरह से सब लोगों ने ये विश्वास दिलाया मनीषा को, हम सब तेरे साथ में है और साथ साथ अगर अब इसके बाद में इसने कोई गड़बड़ करी तो हम सब लोग हैं जो बेसिकली इसको छोड़ेंगे नहीं। तो भाई सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ ये अच्छी बात है और एक अच्छी शुरुआत है अगर ये करते हैं जैसा इसने इस लाइव में दिखाया। अगर वाकई में ये लोग ऐसा करते हैं तो ये एक अच्छी शुरुआत है और एक अच्छे कदम अपने बढ़ा रहे हैं अपनी ज़िंदगी को सही करने के लिए। लेकिन अभी भी इसके ऊपर विश्वास करना जो है आसान नहीं लगता है, मन नहीं करता है कि इस आदमी के ऊपर विश्वास किया जाए। आज की लाइव में भी साफ दिखाई दे रहा था, हालांकि आज की लाइव में सचिन ने बहुत सधे हुए तरीके से और बहुत अपने आप को संभाल के रखा कि कोई भी बात इस तरह की बाहर ना निकले जिससे कि वो गलत मैसेज जाए, नेगेटिविटी फैले। और जो पिछले वाले व्लॉग में उसने गलतियां की थी वो इस बार बिल्कुल ना करे। कहने की कोशिश जरूर की उसने कि माँ के कहने पे उसने आई लव यू जो क्यों नहीं बोला, वो ये कह रहा है कि मन से बोलना चाहता था। भैया अपने वाइफ को मन से बोलने के लिए ये काम तो तुम्हें अब तक जो है कम से कम 1000 से ऊपर कर देना चाहिए था। मतलब तुम्हारी लाइफ के अलावा, तुम्हारे व्लॉग्स के अलावा, तुम्हारी चैट और इन सब के अलावा इतने दिन से तुम्हारे ये जो 1 महीना होने जा रहा है आज की डेट में वो ये सब चल रहा था। तो इतने दिन में तो आपको कम से कम 1000 से ज़्यादा बार उसको आई लव यू बोल देना चाहिए था, उसे विश्वास दिलाना चाहिए था कि मैं वाकई में तुमसे मतलब प्यार करता हूँ। मतलब अभी तक कम से कम उसको विश्वास तो दिलाए। और इसके ऊपर मैं मानता हूँ कि अभी उसका भी मन जो है एकदम से बिल्कुल स्थिर नहीं हो पाया होगा। लेकिन अगर पछतावा है और दूसरे के लिए दुख है कि मैंने इसके साथ बहुत गलत किया तो डेफिनेटली वो उसके दुख को बड़ा समझ के ये सब काम कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किए। इसलिए जब उसने माँ के कहने पे भी लव यू नहीं बोला और झड़क के पड़ा और ये कहा कि क्या नौटंकी है, तो वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। भैया अगर तेरे को मतलब दुनिया को भी दिखाना है, वाइफ को भी दिखाना है, वो मैसेज बताओ किसको नहीं गया। जिस तरह से ने झड़क के आई लव यू कहने के लिए मना किया तो उससे मैसेज जो है सारे लोगों को गया, सारे क्रिएटर्स जो वहाँ बैठे हुए थे उनको भी गया और सबसे पहले और किसी को हो या ना हो उसकी पत्नी को मैसेज गया इस बात से। इसीलिए वो वहाँ से भाग कर जाना चाह रही थी, वो वहाँ से उठकर चल दी थी। मतलब उसको वहाँ बैठना गवारा नहीं हो रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी वो किस मुंह से सबके सामने वहाँ पर बैठे जब उसका पति उसकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती करने पे तुला हुआ है। लेकिन माँ की इज्जत रखकर उसने वहाँ से जाना ठीक नहीं समझा और चुपचाप बैठ गई और रोती रही, लेकिन वहाँ चुपचाप बैठ गई। अगर क्रिएटर्स सारे ये कह रहे हैं कि हमारी सारी सिंपैथी जो है मनीषा के साथ में है और मनीषा के साथ हम रहेंगे, मनीषा की वजह से आए हैं, तो फिर उन्हें इस बात का भी देखना पड़ेगा कि सचिन जो है कोई और ऐसी हरकत करता है तो वो क्या करेंगे। आज के बाद में अगर इसने अपना कोई गड़बड़ किया, इसने अपना मुंह काला किया तो ये सारे लोग मुंह काला करेंगे क्या। भाई आज की डेट में गारंटी लेना आसान नहीं है। आप किसकी गारंटी ले रहे हो जो खुद पछता नहीं रहा है, जो पछतावा नहीं हो रहा है जिससे,
थे, जो उससे अपनी पत्नी से माफ़ी मांगना और अपनी पत्नी से आई लव यू कहना उसके लिए दूभर बात हो रही है। आज इस वाले लाइफ में उसने सबके सामने सॉरी बोला, लेकिन हम इसको यही कहेंगे कि ये तो दिखावे वाली बात है। अगर वास्तव में वो पीछे सॉरी बोलता होता और पीछे आई लव यू बोलता होता तो उसे यहाँ बोलने में भी कोई दिक्कत नहीं होती। लाइव में काफ़ी देर बात करने के बाद में ही वो कंफर्टेबल हुई मनीषा, और मनीषा के चेहरे पे मुस्कान भी आई। मनीषा ने थोड़ा गाना गुनगुनाने की भी कोशिश करी, लेकिन उसके बाद में भी ट्रस्ट लेवल पे उसने फिर भी क्वेश्चन मार्क लगाया। उसके बाद में भी जिस तरह से सचिन ने उससे बोला, तो उसने मतलब जब वो नीचे कमेंट आ रहे थे ना आई लव यू वाले, तो उसने क्लियर कट बोला नहीं बोल पाएंगे। ये साफ दिखाता था कि वो अब थोड़ी बहुत मतलब इन सबके विश्वास दिलाने से और सबके ये कहने से कि भाई वो उसके साथ में है और उसी की वजह से आए हैं, तो उसको अच्छा लगा और इसलिए उसने नॉर्मल होने की कोशिश करी और नॉर्मल होने के बाद में ही ये सब काम किए। और जब मुस्कुराने के लिए बात करेगी तो उसने साफ कहा कि भाई 1 साल से ज़्यादा हो गया है और इस तरीके का चेहरा बनाए हुए सारे दुख में है, स्वास्थ्य भी मेरा गिर गया है, तो ये हंसना और ये सब करना मैं बिल्कुल भूल चुकी हूँ। सिर्फ सबके सामने हंस के दिखाना, इस सब से तंग आ चुकी हूँ। आई लव यू वाली बात पे उसने साफ कहा इस टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो कल जो छिछालेदार हुई थी ना, फिर दोबारा से अपनी छिछालेदार नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसकी हिम्मत ही नहीं हुई इस ऊपर बात करने के लिए। उसने बड़े संभल के बात करी, इस टॉपिक पे हम बात नहीं करेंगे। और जिस तरह से मनीषा को इसने सॉरी बोला सचिन ने, उसके बाद में मनीषा का जवाब ये था कि आज इसके बाद में कसम खाओ कि आज इसके बाद में इस तरह की गलती कभी नहीं होगी। भैया ये बात इसने कितनी बार बोली होगी इससे कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूँगा। उसने बहुत बार बोली होगी उसको विश्वास दिलाने की, नहीं इसके बाद में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन उसके बाद में भी मनीषा आज सबके सामने भी यही बात कह रही है कि कसम खाओ। तो बहुत बड़ा ट्रस्ट लेवल चाहिए भाई उसको, बहुत बड़ा ट्रस्ट लेवल चाहिए, क्योंकि जिस तरह से इसने हर बात पे इसको दबाया है, ऐसा नहीं था कि उसको एहसास नहीं था, उसे साल भर से पूरा एहसास था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन भाई बहन के आड़ में इसने वो सारा खेल खेला और उसको दबाता चला गया कि नहीं तुम ऐसे गलत सोचती हो, हम भाई बहन हैं, तुम ऐसा क्यों सोचती हो, ऐसे करके उसको दबाता चला गया। लोग क्या कहेंगे इन सब के ऊपर बात करके उसको दबाता चला गया और वो दबती चली गई। उसको सब कुछ पता था, लेकिन उसका ट्रस्ट इशू जो है इतना ज़बरदस्त है कि वो इतनी जल्दी से वापस आने वाला नहीं है। अब बताइए, ये कह रहा है कि जो भी बात होगी वो मन से होंगी तभी ये कहेगा। भैया मन से पहले तो आपको अपने से को समझाना पड़ता है कि हम ये बात बोलें, अपने आप को उसके लिए तैयार करना पड़ता है। जो आप करना चाहते हो पहले सबसे पहले अपने आप को विश्वास दिलाना पड़ता है। जिस तरीके से मोटिवेशनल स्पीकर सारे कहते हैं कि जो तुम करना चाहते हो शीशे के सामने खड़े हो और सबसे पहले ये बोलो कि जो आप करना चाहते हो ज़िंदगी में, जो बनना चाहते हो, वो एक बार नहीं कई बार बोलो। और दिन में ये वाला काम जो है कम से कम कई बार आपको करना चाहिए। तो पहले आपको यही सब तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपका मन क्या कहता है वो अलग बात है, जो आगे जो करना चाहते हो उसको आप जब तक बोलोगे नहीं तब तक वो अपनी ज़िंदगी में उतरेगा भी नहीं। अभी जो बात कर रहे हैं कि सारे लोग चाहते हैं कि सचिन मनीषा साथ रहें, साथ दिखें, सब लोग चाहते हैं कि ये दोनों जो है आपस में पहले की तरह से रहें। मैं ये कहता हूँ कि हम ये चाहते हैं कि एक वाइफ हस्बैंड जो साथ रहें। बात सचिन मनीषा की नहीं है, बात उस विश्वास के टूटने की है और इसलिए उस संबंध को उसी तरीके से जोड़ा जा सकता है, एक वाइफ हस्बैंड की तरह जोड़ा जा सकता है। पहले की तरह ही अगर सचिन और मनीषा की बात करेंगे तो फिर वो बहुत सारी चीज़ें पहले की भी बात सामने आएंगी। तो इसलिए एक वाइफ हस्बैंड की जीत की बात करते हैं, एक वाइफ हस्बैंड के रिश्ते की बात करते हैं, उनके विश्वास की बात करते हैं। और सचिन कह रहा है कि भाई देखिए बहुत सारी बातें होती हैं जो आपके सामने भी नहीं है, पर मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ और किस तरह से हम लोग इस बात के लिए दुखी रहे, कितना मैंने अपने आप को इसके लिए टॉर्चर किया है। तो ये कह रहा है कि मेरा बर्थडे था और बर्थडे वाले दिन हम जो आपस में बात कर रहे थे और ये मेरा दोस्त यानी कि अमित जो मेरे को देख के रो रहा था कि नहीं सचिन भाई अगर इतना ही अच्छा दोस्त है और वाकई में ये वैसे अच्छा दोस्त है, मैं ये बिल्कुल कहूँगा ये दोस्त है और किट्टू भी बहुत अच्छी इनकी मतलब फ्रेंड है। तो अगर ये दोनों इसके अच्छे दोस्त थे और ये रो रहे हैं उसके लिए, इनकी हालत के लिए रो रहे हैं, तो इससे पहले ये लोग कहाँ थे, ये क्यों आके नहीं खड़े हुए? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। इसीलिए मैं इनको पिछली वीडियो में कबूतर बोल रहा था कि जो गुटरगू करके चले गए और बिल्ली की तरह से जब बिल्ली आई सामने तो आंख मिचली कि ये अपने आप चली जाएगी। तो इस तरह से कबूतर क्यों बन गए? अगर उस समय रो सकते हो तुम तो उससे पहले इन्हें रोकने भी आ सकते थे। अगर इतना ही वो तुम्हें मानता है और ये भी आपको मानता है तो फिर पूरी तरीके से आप उसको बोल सकते थे, कह सकते थे, अपने तरीके से सही कर सकते थे। और ये इतनी जो दुर्घटना घट गई इसको कहीं ना कहीं रोका जा सकता था। तो ये कहना कि भैया ये मेरे
मेरे लिए रो रहे थे और ये मेरे लिए कंसर्न थे, तब क्यों नहीं थे? अगर जेसिका को तुम ये कह सकते हो कि आज ये वीडियो बनाने क्यों आ रही है, तो फिर इनके लिए भी सवाल होना चाहिए था कि आज ये सारे लोग ये बातें क्यों कह रहे हैं, पहले इन लोगों ने सबने क्यों नहीं रोकी ये बात, तब इन सबको मनीषा का दर्द क्यों नहीं दिखाई दिया। मनीषा ने अगर 2-3 लोगों से बात करी है तो इनमें से भी बहुत लोगों से अपनी बातें शेयर करी होगी। जो लेडीज़ हैं, लेडीज़ से तो डेफिनेटली शेयर करी होगी बात, लेकिन उसके बाद में भी कौन आया मनीषा की सहायता करने के लिए, कौन आया मनीषा को धीरज देने के लिए, कौन आया सचिन को सही रास्ते पे लाने के लिए। अब अगर सेंटेंस ऑफ द लाइफ की बात करें कि इस लाइफ में सबसे बड़ा सेंटेंस कौन सा था, भाई हद है। कहता है सचिन कि आज के बाद में मैंने एक बात तो पक्का कर लिया है कि आज के बाद में मैं किसी महिला को ऑफलाइन हेल्प नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो, लेकिन मैं ऑफलाइन किसी भी महिला को हेल्प नहीं करूंगा। मेरा आज की डेट से जो ना विश्वास बिल्कुल उठ गया है। उठ गया है विश्वास। क्यों उठ गया अभी विश्वास? महिला को काम अगर तुम हेल्प करने गए थे तो तुम्हें पता नहीं था कि किस नाते जा रहे हो, और तुम ये दूसरे लोगों को बेशर्म कर रहे हो कि इस बात के लिए कि महिला को अगर हेल्प करेंगे तो गलत हो जाएगा। अरे भाई, तुम्हारे अंदर कैरेक्टर इतना तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए। तुम ऐसे कैसे हो गए कि जो मतलब उसके सामने जाके पिघल गए? उसने क्या करके दिखा दिया तुम्हें, क्या दे दिया तुम्हें, तो तुम बेशर्मों की तरह से वो अपने रिश्ते से बाहर निकल के वो सब काम करने लगे। इसमें महिला की दोष नहीं है, आपकी भी उतनी ही गलती है जितनी है। तो फिर कहो कि भैया एक आदमी की से एक हेल्प भी नहीं लेनी चाहिए, ये भी कहो ना। फिर उस महिला का भी तो नुकसान हुआ है ना, उसके बारे में तो कोई बात नहीं कर रहा। तो ये क्या सेंटेंस हुआ कि भाई मेरा जो है आज के बाद में विश्वास उठ गया है, मैं आज के बाद में महिला से कोई भी हेल्प नहीं करूंगा, किसी भी महिला की। इसका मतलब तुम्हारा कैरेक्टर आज भी लूज है। तुम आज भी अगर कहीं जाओगे और किसी महिला ने कोई आपसे हेल्प मांग ली और उसने ऐसा वैसा तुम्हारे साथ किया कुछ भी, तो तुम आज भी बह जाओगे। तुम आज भी जो है बिल्कुल ऐसे गिरे हुए पत्ते हो पेड़ से, जो एक हवा का झोंका आएगा उसे कहीं पे भी कोई भी उड़ा के ले जाएगा और कहाँ पहुंच जाएगा किसी को पता नहीं चलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ ये सेंटेंस ऑफ द लाइफ था। इसी से पता चलता है इस आदमी की मेंटेलिटी क्या है और ये क्या सोचता है। अपने आप को इतना अच्छा बता रहा है, इतना प्योर बता रहा है कि मतलब ये तो सब कुछ ठीक है, इससे कोई गलती नहीं होगी। लेकिन हाँ, कोई और महिला गलत करने आ जाएगी तो इससे गलती हो सकती है, इसमें इसका कोई दोष नहीं है। ये कोई बिल्कुल छोटा सा बच्चा है, दूध पीता बच्चा है, शक्ल तो देखे अपनी, कैसी शक्ल है इसकी, उसके बाद में इस तरह की बातें करता है कि कोई महिला आ जाए तो मैं उसके साथ में बहक जाऊंगा। क्या इसी के लिए आदमी के कैरेक्टर की बात की जाती है? भैया एक बार शादी हो जाती है तो हमारा जो कल्चर है वो ये कहता है कि ज़िंदगी भर आपको उसका साथ निभाना है। जब 7 फेरे लिए जाते हैं, वो 7 फेरों के 7 वचन भूल गए क्या सचिन भाई? वो जो आपके 7 फेरे थे वो लिए भी गए थे या नहीं लिए गए थे? जानते भी हो उनका मतलब क्या होता है जो वचन दिए जाते हैं। पत्नी ने तो पूरा वचन निभाया, हर तरह से निभाया, तुम्हारी हर तरह से उसने जो है हेल्प करी और हर तरह से वो आज की डेट में भी माफ़ करने को तैयार है, लेकिन टाइम लगेगा। तुमने क्या किया? तुम्हारे वो सारे सारे 7 वचन कहाँ चले गए? कौन सी और कैसी परवरिश मिली थी तुम्हें जो तुम्हारा कैरेक्टर इतना ज़्यादा लूज हो गया कि कोई भी महिला उसका कोई भी फ़ायदा उठा सकती है? इसलिए कहते हैं एक महिला पे लांछन लगाना बहुत आसान है, लेकिन जेंट्स कैसे तन के जो है ये सब चीज़ें सामना कर रहा है। बस माफ़ी मांग ली है और उसके बाद में सारों को इकट्ठा कर लिया, एंजॉय कर रहा है, पार्टी कर रहा है और वहाँ पे जो है पूजा वूजा करके ये कह रहा है कि आप आज के बाद में मैंने भगवान से भी प्रार्थना कर ली, भगवान को भी खुश कर लिया, भगवान को भी चढ़ा दिया है प्रसाद और जो भी कुछ चढ़ा दिया है, भगवान ने भी मुझे माफ़ कर दिया। अब इसके बाद में मेरी ज़िंदगी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, सब कुछ सही होगा। ऐसा होता है क्या? और इसके इस बात के ऊपर ये बहुत बड़ी बात थी, किसी भी क्रिएटर ने कोई मतलब रिएक्ट नहीं किया, कैसे भी कोई रिएक्ट नहीं किया। मतलब ये उनको सबको ये सब चीज़ें एडजस्ट हो गई क्योंकि वो सचिन बोल रहा है इसलिए सब सुन लेंगे, सचिन के घर पे आए हैं इसलिए सब सुन लेंगे, सचिन की खाना खाया दावत करी है तो इसलिए सब सुन लेंगे। यही वो चीज़ है जिसकी वजह से सचिन आज इस मुकाम पे पहुंचा है। अगर उसको रोकने वाले स्ट्रांग होते, आज मनीषा स्ट्रांग होती, जिस तरह से शेरनी बन के अब सामने आई थी, अगर यही काम इसने पहले किया होता, सोशल मीडिया का सहारा लिया होता। अरे बहुत सारी कंट्रोवर्सियाँ आती है ना, अब भी तो आ गई ना कंट्रोवर्सी, तो ये कौन लेकर आया? मनीषा तो नहीं लेके आई ना, ये सचिन लेकर आया था। अब भी तो अगर वो लेकर आती तो ये आज तक जो हो रहा है ये नहीं होता और ये ज़्यादा एक्सपोज होता और ये इन सब चीज़ों से बाहर निकलता। और इसको डर भी होता कि मेरी वाइफ जो है सब कुछ जानती है, सब कुछ देखती है, सब कुछ जल्दी से समझ जाएगी, इसलिए मेरे को ऐसा कोई काम नहीं करना है।
लेकिन कल वाली लाइव देख के तो लगा कि वो जो मनीषा जो शेरनी की तरह दहाड़ रही थी वो बिल्कुल ठंडी पड़ गई है। मतलब कल जिस तरीके से उसने रोना धोना मचाया, आई लव यू पे जिस तरह से रिएक्ट करके दिखाया, और जिस तरीके से उसकी माँ ने कहा और उसके बाद में उसने इतना ज़्यादा रोई, मतलब ये सारी चीज़ें दिखा देता है कि वो अभी भी इतनी स्ट्रांग नहीं है अंदर से कि इसको सचिन का अपोज कर सके और पूरी तरीके से इसका विरोध कर सके अगर कोई ये गलत काम करे। लेकिन अगर ये सब होता है तो ये बहुत ही अच्छी बात है, हम तो कहेंगे ये बहुत अच्छी बात है। और सचिन भी ये जो कह रहा है, जितनी बातें कह रहा है वो अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करे, इससे अच्छी तो कोई बात हो नहीं सकती। दोनों हस्बैंड एंड वाइफ सही तरीके से रहें। तो भैया अगर यही सब करना था तो पहले कर लेते। ये चैट और ये सब जो करके दूसरी औरत की इतनी छिछालेदार क्यों करी, इतनी ज़्यादा उसकी बदनामी क्यों करी? क्योंकि तुम उससे माफ़ी मंगवाना चाहते थे, क्योंकि तुम उससे शादी तोड़वाना चाहते थे। ये काम, इतनी समझदारी पहले क्यों नहीं आई? ये सारा किस्सा अहम का है। ये अपना काम करवाना चाहता था और ये चाहता था कि दोनों जगह से काम चलते रहे, इसलिए ये सब करना चाहता था, जो संभव नहीं हो सका। और आगे इस प्लान को इम्प्लीमेंट करेगा या नहीं करेगा, हमको तो डाउट है इस बात में। सभी रिएक्शन चैनल को भी धन्यवाद कह रहा है कि उनकी वजह से जो है सब चीज़ें सामने आई और उन्होंने दोनों के लिए अच्छी अच्छी बातें कही। यस, हम लोग सब यही कहते हैं, जितने रिएक्शन चैनल वाले हैं वो कोई ऐसा गलत नहीं कहते, जो दिखाई देता है उसी को बात कहते हैं और जिसकी गलती होती है उसी के बारे में बात करते हैं। ऐसा थोड़ा ना कि जिसकी गलती नहीं है उसको कुछ भी कह देंगे। तो अगर ये अपनी ज़िंदगी में वापस लौट रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी शुरुआत है। और आगे कम से कम इस मामले में फिर कुछ ऐसा ना करें। और शक है, विश्वास अभी भी नहीं होता कि फिर दोबारा से ये जब करना है, क्योंकि इसने जो जो चाहा वो कर लिया। उससे माफ़ी मंगवाना चाहता था, उसको शादी तोड़ना चाहता था, उसके पूरे परिवार की छिछालेदार करना चाहता था, वो सारी कर दी। सुमित का नाम लिया, सुमित के लिए कहा कि सुमित बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया हैं, उन्होंने मेरे को बहुत बहुत सहारा दिया। अरे क्या सहारा दिया? तुमने तो उसका संसार लूट लिया, उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दी। उसकी ज़िंदगी ख़राब करने वाला अगर कोई आदमी है तो तुम हो। अगर तुमने अपने कदम पीछे खींचे होते, तुमने एक रोक लगाया होता, तो ये स्थिति ना बन पाती और उसकी ज़िंदगी अच्छी तरह से चलती और शायद उसको भी अपना जीवन में वापस आने में जो इतना अब समय लगेगा उसको भी वो नहीं लगता। मैं बात कर रहा हूँ नेहा की, वो भी अपनी ज़िंदगी में एक तरीके से वापस जल्दी आ जाती और ये सब करना छोड़ देती और आगे भी कभी इस बारे में कभी नहीं सोचती अगर इसने पीछे कदम हटाए होते तो भाई ये मनीषा का गुनहगार है, ये सुमित का गुनहगार है और उस छोटी बच्ची का गुनहगार है जिसने इसको मामा कहना शुरू किया होगा और बाद में भाई अब कहना नहीं चाहते, गंदे वर्ड नहीं बोलने चाहिए। तो चलिए पॉजिटिव नोट पे हम अपना ये व्लॉग ख़त्म करते हैं और एक व्लॉग का हमारे को अभी रिव्यू करना रह गया, जो पिछले वाला था वो अगले व्लॉग में करेंगे। टाइम की कमी की वजह से वो नहीं कर सके। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि वाकई में ये वापस आएगा, ये वापस आ गया है क्या? ये जो कह रहा है वो सारी सत्य है और आगे ये सब ऐसा ही करेगा? ये सब कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।